मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम लोग बाइबल से एक कहानी, एक वाक्यात को जानने वाले हैं जो है पौलुस और सीलास से जुड़ी हुई। इस घटना को मैंने बाइबल की पुस्तक प्रेरितों के काम के अध्याय 16 से लिया है। इस वाक्यात को जानकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। तो आइए शुरू करते हैं। पौलुस और सीलास एक बार एक स्थान फिलिप्पी पहुँचे। यह मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है और यहाँ वो इस नगर में कुछ दिन तक रहे। यहाँ सब्त के दिन वे नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा। यह सोचकर बैठ गए और वहाँ स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थीं, उनसे बातें करने लगे। यहाँ पौलुस और सीलास की बात सुनने के लिए परमेश्वर ने एक भक्त जो लुदिया नाम की एक स्त्री थी जो थुआतीरा नगर में बैंजनी कपड़े बेचने का काम करती थी, प्रभु ने उसका मन खोला ताकि वो पौलुस की बातों पर ध्यान लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने उनसे विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह पौलुस और सीलास को मना कर ले गई। यहाँ जब वे प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो उन्हें एक स्त्री मिली जिसमें भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी, और भविष्यवाणी करने से वह अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस और सीलास के पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परमप्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने ये सारी बातें होते हुए देखा तो समझ गए कि अब हमारी कमाई इस तरह नहीं हो सकती, तो उन्होंने पौलुस और सीलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग पौलुस और सीलास के विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। और पौलुस और सीलास को बहुत बेंत लगवाकर बंदीगृह में डाल दिया गया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। यहाँ जब आधी रात के समय पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब कैदियों के बंधन खुल पड़े। इसके बाद वहाँ दारोगा भी जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि जो बंधुए थे वे भाग गए होंगे, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु ठीक इसी समय पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, आप अपने आप को कुछ हानि न पहुँचाएं, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दरोगा दिया मंगवाकर भीतर गया और काम पता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी दरोगा ने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया और उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। इसके बाद जब दिन हुआ तक हाकिमों ने प्यादों से कहला भेजा कि उन मनुष्यों पौलुस और सीलास को छोड़ दो। दारोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई कि हाकिमों ने आप लोगों को छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, सो अब आप लोग यहाँ से निकलकर कुशल से चले जाएं।
परंतु पौलुस ने उससे कहा, उन्होंने हमें दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला, और अब क्या हमें चुपके से निकाल देंगे? वे इस तरह बंदीगृह से नहीं निकलना चाहते थे। उनका कहना था कि वे खुद आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और वे यह बात सुनकर डर गए। और फिर वे हाकिम खुद आकर पौलुस और सीलास को मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि वे लोग नगर से चले जाएं। इसके बाद वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए।